तो आप भी अपने हैंड स्टैंड में कुछ ऐसे कर रहे हैं और आप ऐसी स्थिरता और कंट्रोल पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने हैंड्स की फिंगर, एल्बो और शोल्डर पर काम करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे आप अपने हैंड बैलेंस के कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपनी फिंगर, रिस्ट, एल्बो और अपने शोल्डर को मजबूत कर सकते हैं, अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ और अपने फिंगर की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ प्री प्रैक्टिस करना होगा। तो प्री प्रैक्टिस में क्या आता है, सबसे पहले हम अपनी फिंगर्स पर काम करेंगे। जब हमारी फिंगर्स मजबूत होगी तो वो हमें आगे की ओर गिरने से रोकेंगी, क्योंकि जब हमारी रिस्ट मजबूत होती है और फिंगर मजबूत होती है तो वो हमें अच्छा पुश मिलता है, जिससे हमें होल्ड करने में आसानी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 10 से 12 रैप फिंगर वॉक डाउन पुशअप। जैसे फर्स्ट हम अपनी फिंगर को नीचे टिकाएंगे और अपनी फिंगर के सहारे हम आगे वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद में बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंगल पुशअप करेंगे 1 और फिर से वापस आ जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड, फिंगर के ऊपर धीरे धीरे हम प्रेशर डालेंगे अपनी बॉडी का, एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रेशर डालेंगे और पुशअप करेंगे। सो 2, खड़े हो जाएंगे एंड धीरे धीरे जितना छोटा डिस्टेंस हो सकता है उतना करेंगे, पुशअप करेंगे एंड वापस आएंगे। फिर से फिंगर को वॉक करेंगे, पुशअप लगाएंगे और वापस आएंगे। 4, 5, 6, 7, 8। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 10 ही लगाना है। 9, अगर आप शुरुआत में 2 लगा पा रहे हैं, 3 लगा पा रहे हैं या फिर 4 पुशअप लगा पा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे डेवलप करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि उसमें अपनी फिंगर को ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं खोलना है और ना ही ज़्यादा अंदर की तरफ रखना है। मिनिमम गैप रखना है फिंगर के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम इतना, ताकि सभी फिंगर्स पर बराबर प्रेशर पड़े। ऐसा नहीं है कि हम एक फिंगर ज़्यादा बाहर जा रहा है, एक हाथ ज़्यादा अंदर जा रहा है। आपको देखिए, आपको मिनिमम फिंगर्स को ओपन करना है। जैसा कि देखिए सभी फिंगर्स के बीच में बराबर गैप है और सभी फिंगर्स पर बराबर प्रेशर आ रहा है। देखिए, और दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के जितना गैप। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे दोनों हाथों पर ऐसे। ये इससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड हो जाएगी, जो आपको हैंड स्टैंड में होल्ड करने में मदद करती है और आपको पीछे की ओर गिरने से बचाती है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रैक्टिस। इसमें हम सेकंड प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। सेकंड प्रैक्टिस के लिए आप इसमें एल्बो पुशअप लगा सकते हैं। आपको पुशअप की पोजीशन में हो जाना है और यहाँ से अपने एल्बो को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करनी है। कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको अपनी जब एल्बो को आपको ज़मीन पर टच करने की कोशिश करनी है। आप हो सकता है तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप धीरे धीरे गैप बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, ये प्रैक्टिस हमें हमारे वृश्चिक आसन करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी रिस्ट और एल्बो में एक स्ट्रेंथ जो गेन होता है, जो हमें वृश्चिक आसन में भी होल्ड करने में मदद करता है। देखिए कैसे, अपने फिंगर को मैट पर रखेंगे, दोनों हथेलियों और कोनों के बीच में बराबर गैप, जितना आगे हो सकता है आएंगे, जहाँ तक भी हम आगे आ सकते हैं, और हल्का सा पुश करेंगे एंड होल्ड करेंगे। सांसों को धीरे करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे और अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचेंगे एंड रिलैक्स, होल्ड होल्ड, तो फिर से उस स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी एल्बो की स्ट्रेंथ और रिस्ट की स्ट्रेंथ पर और शोल्डर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है।
आपको हर एक एक्सरसाइज में अपनी कोर को इंगेज रखना है, ताकि आपकी कोर इंगेज रहे और अच्छे से कोर पर प्रेशर आ सके, ताकि आपकी